तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हेइकोई और किंगयान के दरमियान जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया, जिसमें रुआन की मदद लेकर किंगयान इस बंदे को खत्म कर देता है। साथ ही उसने एम्परर की फॉरबिडन टेक्निक का यूज करते हुए अपनी यून फैमिली के डिसाइपल्स को रिजरेक्ट कर दिया। वहीं पर सीनियर मेंग ने ग्रैंड एल्डर्स का खात्मा किया था, जिसके बाद किंगयान लिन फैमिली के यंग मास्टर लिनवेई से मिलने पहुंच गया, जहाँ पर उसे पता चला कि उसकी कजिन जुआन को युनफान ने बुरी तरह से घायल किया है। इसलिए किंगयान ने फैसला लिया कि सबसे पहले वो लिनवेई को निपटा देगा और उसके बाद नंबर लगेगा युनफान का, जिसने जुआन को बेवजह ही घायल किया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत हुई लिनवेई और किंगयान के जबरदस्त क्लैश के साथ। इन दोनों ने अपने एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बड़ी तेजी के साथ एक दूसरे पर हमले करना शुरू कर दिए। इन दोनों का एक जबरदस्त मुकाबला देखने के लिए रास्ते पर तो मानो भीड़ लग गई। एक आर्टिस्ट ने तो बड़ी तेजी के साथ लिनवेई का बैटल फोटो ड्रॉ किया। वो बंदा कहने लगा कि लिनवेई की इस फोटो को तो बस उसके ट्रू फैंस ही खरीद सकते हैं। ऐसा अनसेंसर्ड HD फोटो तो तुम्हें कहीं भी नहीं मिलने वाला। उस फोटो को देखते साथ ही लड़कियों ने सबसे शोर मचाया। इन सब का लिनवेई फेवरेट था, तो ये सभी लड़कियां उस फोटो को अपने बेडरूम में चिपकाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ लिनवेई हवा में फ्लोट करते हुए किंगयान पर अपनी स्ट्रिप्स रिलीज कर देता है। उन स्ट्रिप्स में डिमोनिक एनर्जी भरी पड़ी थी, मगर किंगयान ने समय रहते बेंड डाउन करते हुए उसके अटैक को डॉज कर दिया और अब वो सीधे जाकर लिनवेई के मुंह पर एक जबरदस्त लात जड़ देता है। वहीं पर लिनवेई उस पर लगातार हमले करने की कोशिश कर रहा था, मगर किंगयान ने उस पर एक लात जड़ते हुए उसे काफी पीछे पुश कर दिया, जिसके बाद उसके पास जाते हुए कहने लगा कि अरे वाह लिनवेई, लड़कियां तो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हैं, मगर कोई नहीं, आज उनकी चॉइस बदल जाएगी। मगर उतने में ही लिनवेई ने अचानक से उस पर अपनी डिमोनिक एनर्जी से अटैक करना शुरू कर दिए, जिसे किंगयान अरीना में यहाँ से वहाँ भागते हुए डॉज कर रहा था। इधर एक बंदी ने अपनी हेयर पिन को थ्रो करते हुए उसे सीधे लिनवेई के फोटो में घुसा दिया। वो कह रही थी कि इस तस्वीर को मेरे अलावा और कोई क्लेम नहीं कर सकता। वही दूसरी तरफ किंगयान ने लिनवेई की छाती पर अपने गोल्डन पाम से अटैक कर दिया, जिससे वो बंदा उड़न तश्तरी बनते हुए सीधे एक मैनर पर जाके क्रैश हो जाता है। अब यहाँ पर उस मैनर के डिस्ट्रॉय होने की वजह से उस पूरी जगह पर अफरा तफरी मच गई। साथ ही साथ लड़कियों के दिल भी टूट गए थे। उन्हें लगा नहीं था कि लिनवेई इतनी जोरों से मार खाएगा। इधर किंगयान भी उस टूटे हुए मैनर के पास पहुंच गया। वो लिनवेई से कह रहा था कि ओए तू जिंदा है या मर गया। तो लिनवेई जैसे तैसे उठते हुए अपने जिंदा होने का सबूत देता है। वो कह रहा था कि मैंने लिन बाइहुआ को मैनिपुलेट करते हुए जुआन के लिए जाल बिछाया। तेरे भाई जुआन को बुरी तरह से जलील करके उसे घायल कर दिया। उसके बाद मैंने आयरन वुल्फ गैंग को तेरी यून फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की ऑर्डर दी। ये सब मैंने इसलिए किया था ताकि तुझे प्रोवोक कर सकूं। तो बता फिर तुझे मेरे सारे प्लान कैसे लगे? मुझे लगता है कि तुझे ये पसंद आए होंगे। जिस पर किंगयान कह रहा था लिनवेई तेरी हालत कुत्ते जैसी हो गई, लेकिन फिर भी तू मुझे उकसा रहा है। क्या तुझे नहीं लगता कि मुझे गुस्सा आया तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा? जो सुनते साथ ही लिनवेई ने गुस्से में आकर अपनी बॉडी पर मौजूद स्ट्रिप्स को हटाना शुरू कर दिया, जिनके हटते साथ ही लिनवेई की बॉडी से बहुत ही भयानक डिमोनिक एनर्जी रिलीज होने लगी। जो देख किंगयान कह रहा था कि सिर्फ मुझे हराने के लिए तूने डिमोनिक कल्टीवेशन का यूज किया। तेरी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए। तू सिर्फ मुझे हराने के लिए अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहा। वहीं पर किलिन कह रहा था बॉस मुझे तो ये लिनवेई काफी ज्यादा गंदा लग रहा। इसे खत्म करने के बाद मैं इसे बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करने वाला। वहीं पर लिनवेई ने अपनी डिमोनिक एनर्जी को एक्सट्रीम लेवल पर एक्टिवेट कर दिया। वो किंगयान से कह रहा था कि आज जरूर से तेरा खात्मा होगा। और देखते ही देखते वहाँ पर कई सारे डिमोनिक स्कल्स अपीयर होने लगे। वहीं पर किंगयान कह रहा था कि मेरे ख्याल से तुमने 1000 ब्लड सॉरो टेक्निक का यूज किया है। यार अगर तूने डिमोनिक कल्टीवेशन को अपनाया ही था तो कोई अच्छी सी टेक्निक चूज करता। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि तूने इस मूव को प्रॉपरली मास्टर किया है। हो सकता है कि तेरी ये डिमोनिक टेक्निक तुझ पर ही भारी पड़ जाए। तो लिनवेई उस पर हमला करते हुए कहने लगा कि तेरी जैसी राक्षस को मिटाने के लिए तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मगर किंगयान तो एकदम रिलैक्स था। वो लिनवेई से पूछता है कि बताओ तुम्हें डीमन हार्ट प्लांटिंग टेक्निक किसने सिखाई? और अब यहाँ पर वो अपने पाम का यूज करते हुए लिनवेई के अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगा। साथ ही साथ वो लिनवेई को बता रहा था कि तूने जिस डीमन हार्ट प्लांटिंग टेक्निक का यूज किया वो बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं। मैंने आज तक न जाने कितने ही सारे डिमोनिक कल्टीवेटर्स का खात्मा किया, तो उनकी मूव को देखकर ही मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुझे किसी ने उल्लू बनाया है। उस बंदे ने तुम्हारे अंदर एक
एक 3rd ग्रेड वाला डिमोनिक सीड इम्प्लांट किया, जो कि सभी डिमोनिक सीड में सबसे ज्यादा कमजोर माना जाता है। वेल यहाँ पर किंगयान ने उसके फर्स्ट अटैक को तो डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन तब तक लिनवे उस पर अपने स्कल से हमला कर देता है। तो किंगयान हेवनली शैडो स्टेप टेक्निक का यूज करते हुए स्कल्स के अटैक को डॉच करने लगा। साथ ही साथ लिनवे से कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुमने हीको और हेलियो की बॉडी में भी डीमन सीड प्लांट किया था, ताकि जब वो डीमन सीड्स पावरफुल बन जाए तब तुम उनका इस्तेमाल कर सको। खैर मुझे तुम्हें ये बताते हुए अफसोस हो रहा कि मैंने उन दोनों का खात्मा कर दिया। वो डिमोनिक सीड अब मेरे कंट्रोल में है, यानी कि अब तुम चाहकर भी अपनी डिमोनिक कल्टीवेशन को एडवांस लेवल पर नहीं पहुंचा पाओगे। यहाँ पर किंगयान लिनवे को डिमोनिक सीड दिखाकर और भी ज्यादा उकसा रहा था। अगर ये 2 डिमोनिक सीड लिनवे के हाथ लग गए तो काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता था। तो अब उन सीड्स को हासिल करने के लिए लिनवे ने अपनी असली डिमोनिक सीड की पावर को अनलिश किया। वहीं पर किंगयान को भी इसी मौके की तलाश थी कि कब लिनवे अपनी असली पावर को अनलिश करे। वहीं दूसरी तरफ लिनवे हवा में छलांग लगाते हुए उसके आसपास एक ईवल स्कल क्रिएट हो गया और अब वो ईवल स्कल किंगयान को निगलने की पूरी कोशिश करने लगा, जिसके चलते वहाँ पर काफी सारे ब्लास्ट हो रहे थे। इन मुसलसल होने वाले धमाकों को देखकर वहाँ मौजूद पब्लिक भी पैनिक हो गई। वो लोग कहते हैं कि लिनवे ने अपनी असली पावर को अनलिश किया है, अब तो किंगयान जरूर से मारा जाएगा। साथ ही साथ वो लोग लिनवे को रूथलेस प्रिंस नाम से पुकारने लगे, क्योंकि उसने किंगयान पर जरा भी रहम नहीं दिखाया था। वहीं पर हम टियानयुआन एकेडमी के मास्टर और शांगुयांग फैमिली के लोगों को देख पाते हैं, जो कि लिनवे की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए। वहीं दूसरी तरफ लिनवे ने नोटिस किया कि वो अपनी सारी पावर्स का यूज करने के बावजूद भी किंगयान को घायल नहीं कर पाया, और उतने में ही किंगयान ने वहां आकर उस पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। उनके आसपास की डिमोनिक एनर्जी वैनिश होते हुए वहां पर डिवाइन पावर रिलीज होने लगी। साथ ही किंगयान लिनवे से कहने लगा कि तो सिर्फ सेकंड प्लेस पर ही फिट हो सकता, और अब उस पर जोरदार स्लैशेस रिलीज करते हुए किंगयान ने उसका डीमन सीड निकाल लिया। लिनवे से कहने लगा कि इस एम्परर का दिल काफी बड़ा है, वो तेरे 3rd क्लास वाले डीमन सीड को भी एक्सेप्ट करेगा। मैं तो बस तुम्हें आखिरी पलों में इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब तुम अगली बार जन्म लोगे तब एक इंसान बनने की कोशिश करना। इधर लिनवे की ऐसी हालत देखकर सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि किंगयान ने लिनवे को हरा दिया। वहीं पर लिनवे को अपने आखिरी पलों में बचपन की बातें याद आने लगी। बचपन में जब भी वो किंगयान के सामने हारता, उसे घर जाने के बाद अपने फादर से काफी ज्यादा मार पड़ती। उसके फादर हमेशा उससे कहते रहते कि तू किसी काम का नहीं। इतना ही नहीं, जब भी लिनवे हारा उसे कई दिनों तक पनिश किया गया। जवान होने के बाद भी उसे हमेशा सेकंड नंबर जैसे ही ट्रीट किया गया। उसके मास्टर ने उसकी बॉडी में डीमन सीड प्लांट किया था। साथ ही वो लिनवे से कहता है कि अब तुम मून रेल्म की 4थी लेवल पर पहुंच चुके हो, इसलिए अब तुम किंगयान के सामने बिल्कुल भी हार नहीं सकते। वहीं पर उसे शांगुयांग फैमिली के हेड की बातें भी याद आने लगी। वो कह रहा था लिनवे इस बार तुम्हें कुछ भी करके किंगयान को हराना होगा। अगर तुमने इस बैटल में जीत हासिल नहीं की तो मैं अपनी बेटी के साथ की तुम्हारी एंगेजमेंट को ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि हमारी शांगुयांग फैमिली बदनाम होना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो यही सारे रीजंस थे जिसकी वजह से लिनवे किंगयान की जान का दुश्मन था। इस बंदे को बचपन से लेकर जवानी तक टॉर्चर किया गया। सब यही चाहते थे कि लिनवे किंगयान को हराकर नंबर 1 बन जाए, और फाइनली आज इसी नंबर 1 बनने के चक्कर में उसकी मौत हो गई। मगर मरते वक्त लिनवे ने किंगयान से वादा किया कि अगली लाइफ में वो जरूर से किंगयान को हरा देगा। वहीं पर किंगयान को भी लिनवे के लिए बुरा लग रहा था, और आज किंगयान उसे जान से भी नहीं मारता। लेकिन इस बंदे ने डिमोनिक कल्टीवेशन का यूज किया, साथ ही साथ उसकी फैमिली को भी काफी ज्यादा तंग किया था। तो उसे मजबूर होकर लिनवे की कहानी पर फुल स्टॉप लगाना ही पड़ा। साथ ही यहाँ पर किलिन ने लिनवे की डिमोनिक सीड को पूरी तरह से प्योर कर दिया। इसका यूज करके किंगयान अपने भाई जुआन को बचा सकता था, साथ ही साथ उसकी कल्टीवेशन भी रिस्टोर हो जाएगी। यहाँ पर किंगयान किलिन से कह रहा था कि मेरा भाई जुआन काफी ज्यादा नेक दिल है, लेकिन ऐसे ही लोगों को हमेशा दूसरे लोग परेशान करते। और उतने में टियानयुआन एकेडमी के लोग किंगयान पर भड़क गए। वो कह रहे थे कि तुमने हमारे वाइस डीन के डायरेक्ट डिसाइपल को मार दिया, क्या तुम्हें पता भी है इसका अंजाम कितना बुरा होगा। वहीं पर लिन फैमिली के बंदे भी किंगयान से पूछने लगे कि बताओ तुमने कौन सी मेथड का यूज करके हमारे मास्टर पर अटैक किया था। उनकी कॉन्शियसनेस तो इंटैक्ट है, मगर उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन हो गई। वो जिंदा होकर भी हम उन्हें जिंदा नहीं कह सकते। जिस पर किंगयान कह रहा था कि तुम्हारे यंग मास्टर लिनवे ने ही डिमोनिक कल्टीवेशन का यूज किया, लेकिन तुम लोगों की हिम्मत तो देखो, तुम उसका ब्लेम मुझ पर कर रहे। तभी एक बंदा पूछने लगा कि अगर तुम जानते ही थे कि लिनवे ने डिमोनिक कल्टीवेशन का यूज किया है, तो फिर तुमने उस मुकाबले को वहीं पर क्यों नहीं रोका। जिस
पर किंग्यान कहता है कि मैंने उसे गुस्सा दिलाया ताकि वो अपनी डिमोनिक सीड की पावर को अनलिश कर पाए और उसी वजह से अब उसका डिमोनिक सीड मेरे कब्जे में है। अगर मैं मुकाबले को रोकता तो शायद ये डिमोनिक सीड मुझे नहीं मिलता। जो सुनते साथ ही वो सभी लोग उस पर काफी ज्यादा भड़क गए और अब इन सब ने मिलकर किंग्यान पर अटैक करने के लिए छलांग लगा दी। वहीं पर किलिन तो तुरंत ही जाकर एक पिलर पर बैठ गया ताकि वो वहाँ से इस तमाशे को अच्छे से एंजॉय कर पाए। यहाँ पर वो सभी लोग किंग्यान के काफी करीब पहुँच चुके थे, मगर उसी वक्त किंग्यान ने 1000 पाम टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही एक एक पाम रिलीज होकर उन सभी के मुंह पर जोरदार अटैक कर देता है, जिसके चलते वो सब के सब एक ही साथ नीचे पटक गए। वो लोग दर्द के मारे इतना ज्यादा चिल्ला रहे थे कि वहाँ मौजूद पब्लिक के मुंह तो खुले के खुले रह गए। और उतने में किंग्यान कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम इस नौटंकी का मजा ले रहे थे, चलो शो खत्म हो गया, अब जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। जो सुनते साथ ही यूनफान ने अपने सर्वेंट लिन को किंग्यान से बात करने भेज दिया। लिन उससे गुस्से में कह रहा था कि तुमने यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मचा दी, जिस पर किंग्यान कह रहा था ज्यादा तो नहीं, मगर हाँ थोड़े बहुत मसले मैंने खड़े किए। सबसे पहला तो मैंने आयरन वुल्फ गैंग को डिस्ट्रॉय किया, जो कि हमारी इस टियान्यू सिटी की 3 ग्रेट फैमिलीज में से एक थी। उसके बाद मैंने लिनवे का काम तमाम करके लिन फैमिली की ब्लड लाइन को वहीं पर रोक दिया ताकि लिन फैमिली और लूजर्स पैदा न कर सके। और हाँ, लिनवे के मरने की वजह से मैंने शांगुयांग की लेडी को भी विधवा बना दिया, बेचारी को अब दूसरा हस्बैंड ढूंढना पड़ेगा। जिस पर मास्टर लिन कह रहा था कि तुमने इन 2 दिनों में न जाने कितने ही सारे लोगों को तुम्हारा जानी दुश्मन बना दिया, तुम्हारी वजह से पूरी की पूरी युन फैमिली खतरे में पड़ेगी। मैं युन फैमिली की मेन ब्रांच का सर्वेंट हूँ और तुम्हारी वजह से हम भी मुसीबत में आ गए। खैर, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ। और हाँ, तुम्हारे पास मना करने का कोई ऑप्शन नहीं। तुम्हें तो हमारे यंग मास्टर युनफान ने भेजा हुआ जवान का तोहफा पसंद आया ही होगा। जिस पर किंग्यान कह रहा था हाँ बिल्कुल, और उस तोहफे को मैं जरूर से रिपे करूंगा। अगर किसी ने मुझे गिफ्ट दिया तो मैं उसका रिटर्न गिफ्ट जरूर देता हूँ। जिस पर मास्टर लिन कह रहा था कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है, सिर्फ तुम्हारे टैलेंट को देखकर हमारे यंग मास्टर ने तुम्हें जिंदा छोड़ने का डिसीजन लिया। और उतने में वहाँ पर युनफान की एंट्री हो गई। वो वहाँ पर इतनी स्टाइल के साथ आया था कि लड़की लिनवे की मौत का गम तुरंत ही भूल गई। अब उन्हें युनफान काफी ज्यादा पसंद आ रहा था। वहाँ मौजूद लोग कहने लगे कि ये बंदा तो इंपीरियल सिटी की युन फैमिली का यंग मास्टर है। वैसे तो ये बंदा कभी किसी मसले में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन अब अगर ये यहाँ पर आया है तो जरूर से जबरदस्त मुकाबला होगा। इधर मास्टर लिन ने तो युनफान को बैठने के लिए तुरंत ही चेयर लगा दी, साथ ही साथ वहाँ पर चाय की प्रिपरेशन भी हो चुकी थी। और अब युनफान एक राजा जैसे फैल कर बैठ जाता है। वो तो ऐसे दिखा रहा था कि मानो किंग्यान की उसके सामने कोई औकात नहीं। वहीं पर मास्टर लिन किंग्यान से कहने लगा कि हमारे यंग मास्टर ने तुम पर अपनी रहमत बरसाई। वो चाहते हैं कि तुम उनके मार्शल सर्वेंट बनो। चलो जल्दी से नील डाउन करके उनके जूते चाटो और फिर तुम तुरंत ही उनके सर्वेंट बन जाओगे। देखो, तुम्हें अपॉइंट करने के लिए हमारे यंग मास्टर खुद होकर यहाँ आए। तुमने तो इस बात का शुक्र मनाना चाहिए। तुम्हें उनका वो कुत्ता बनना है जो उनकी कमांड पर ही किसी को भी काट दे। और जो भी हड्डियाँ फेंकेंगे उन्हें तुम्हें चबाना होगा। जो सुनते साथ ही किंग्यान जोर जोर से हंसने लगा। ये देखकर युनफान को उस पर गुस्सा आ रहा था। तभी मास्टर लिन उससे पूछता है कि किंग्यान, इसमें हंसने वाली कौन सी बात थी? जिस पर किंग्यान कहता है कि मुझे तुम पर हंसी आ रही। ये बंदा तुम्हें कुत्ते से भी बदतर ट्रीट करता है और तुम्हें इसमें मजा आता। खैर, तुम जिसे एक यंग मास्टर बोल के उसकी पूजा कर रहे हो वो तो बस एक ग्रेट फैमिली का डिसेंडेंट है। ये तो क्या, अगर इसका पैट्रियार्क भी यहाँ आकर मुझे अपना सर्वेंट बनने के लिए बोलता तो मैं उस कमीने का मुंह फाड़ देता। इतना ही नहीं, मैं उसके साथ साथ उसकी पूरी फैमिली को ही डिस्ट्रॉय करता। उसकी फैमिली कभी भी इस दुनिया में दोबारा एग्जिस्ट नहीं करती। अब किंग्यान की ये सारी बातें सुनकर तो मास्टर लिन के मानो खून में ही आग लग गई। वो युनफान से कह रहा था कि प्लीज मुझे इजाजत दीजिए, मैं अभी जाकर इस बंदे को सबक सिखाता हूँ। इनफैक्ट पब्लिक में मौजूद एक बंदे ने तो वहाँ पर बेटिंग भी शुरू कर दी। वो कह रहा था कि आधे घंटे के अंदर ही किंग्यान इस यंग मास्टर के सामने रहम की भीख मांगेगा। जिसे भी ऐसा लगता है वो लोग युनफान पर शर्त लगा सकते हैं। जो सुनते साथ ही कई सारे लोगों ने अपनी सारी प्रॉपर्टी भी दाव पर लगा दी। कुछ लोगों ने तो अपनी जिंदगी की पूरी सेविंग ही दाव पर लगा दी। और हद तो तब हो गई जब एक औरत ने अपने पति को ही दाव पर लगाया। इससे हमें पता चलता कि इन सब लोगों को युनफान पर कितना ज्यादा यकीन था। वो जानते थे कि किंग्यान
इस मुकाबले में बुरी तरह से हार जाएगा। वहीं पर यूनफान कहने लगा कि किंग यान, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें बस एक ही स्ट्राइक में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैंने तुम्हारी चहेती भाई जुआन की मेरिडियंस को शैटर किया था, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे साथ भी वही करूँगा। इनफैक्ट मैं तुम्हारे सभी इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करके तुम्हें अपाहिज बना दूंगा। जिस पर किंग यान कह रहा था कि तूने अपनी जिंदगी में न जाने कितने सारे बेवकूफों वाले काम किए होंगे, लेकिन उनमें से तेरी सबसे भयानक गलती ये थी कि तूने मेरे भाई जुआन को घायल किया। मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाकर तूने अपने जहन्नुम के रास्ते को खुद ब खुद ओपन किया। यहाँ पर किंग यान यूनफान पर काफी ज्यादा भड़का हुआ था और उसके इसी गुस्से को देखते हुए मास्टर लिन ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। वो तुरंत ही अपनी पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए कहने लगा कि इस बंदे को तो आप मुझ पर छोड़ दो, इसे खत्म करके आपको अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं। और अब यहाँ पर मास्टर लिन ने डार्क नेदर टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिसमें से एक बहुत ही भयानक बीस्ट रिलीज होकर सीधे किंग यान की तरफ आगे बढ़ रहा था। यहाँ पर किंग यान ने उस बीस्ट पर कोई एक्शन नहीं ली, मगर फिर भी वहाँ पर एक पावरफुल एनर्जी से हमला हो गया। इनफैक्ट यूनफान भी इस तेज रोशनी को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वेल, ये कमाल था रुआन की मून शैटरिंग एरो का। उसे देखते साथ ही मास्टर लिन कह रहा था, लड़की तूने इस मुकाबले में इंटरफेयर करके अपनी मौत को बुला भेजा, अब तो तू भी इस बेवकूफ किंग यान के साथ दफन हो जाएगी। और अब यहाँ पर उसने अपनी डार्क एनर्जी का यूज करते हुए बड़ी भयानक बीस्ट को समन कर लिया, जो कि किंग यान को देखकर काफी जोर से दहाड़ने लगा। वहीं पर रुआन भी उस पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसके एरो को रिलीज करते ही वो एक फिनिक्स बर्ड में तब्दील हो गया, जो कि सीधे जाकर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। और अब रुआन ने मास्टर लिन पर बड़ी तेजी के साथ हमले करना शुरू कर दिए। वो एक के बाद एक तीर रिलीज करते हुए मास्टर लिन के सीने को छन्नी कर रही थी, जो देखते साथ ही यूनफान के तो होश ही उड़ गए। इतना ही नहीं, यहाँ पर तो रुआन ने अपनी शानदार से दिखने वाली धर्मा फॉर्म को भी समन कर लिया और अब उसने बड़े ही कूल अंदाज में मास्टर लिन पर एक फाइनल अटैक रिलीज कर दिया था, जिससे उस बंदे की चीखें निकल गई। साथ ही साथ वहाँ पर इतनी जबरदस्त एनर्जी रिलीज हो रही थी कि उससे वो पूरी जगह तबाह होने लगी। वहीं पर हम यूनफान के चेहरे पर मौत का खौफ साफ साफ देख पाते हैं। वो किंग यान को धमका रहा था कि इस पागलपन को यहीं पर रोक दो, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तब तक किंग यान ने अपनी सोर्ड शीथ को समन कर लिया था। वो यूनफान से कह रहा था कि जो भी मेरी फैमिली को हर्ट करेगा, उस बंदे को मैं 1000 गुना ज्यादा तड़पाऊंगा। अगर तुम एक एम्परर को उकसाओगे तो तुम्हें मौत से भी बदतर सजा मिलेगी। और अब उसके बस गुस्सा होने से यूनफान पर काफी तेज हेवनली प्रेशर रिलीज होने लगा। इतना ही नहीं, उस बंदे का जेड टैलिस्मान भी शटर हो गया। दरअसल ये टैलिस्मान उसे 3 जानलेवा हमलों से बचा सकता था, लेकिन वो तो किंग यान के हेवी प्रेशर से ही बर्बाद हो गया। इसीलिए वो बंदा तुरंत ही वहाँ से भागने लगा, मगर किंग यान ने उसका रास्ता रोकते हुए उस पर एक जोरदार मुक्का हिट कर दिया, जिससे तो वो बंदा लिन फैमिली के एक मैंशन पर जाकर पटक गया था। किंग यान उससे कह रहा था कि चलो बैटल के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं यहाँ से तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। जो सुनते साथ ही यूनफान ने ईवल स्माइल करते हुए अपने एक इंसेक्ट को बाहर निकाल लिया। साथ ही साथ यहाँ पर उसने अपना ब्लड भी सैक्रिफाइस किया था और उतने में वहाँ पर मास्टर लिन का कॉर्प्स पहुँच गया। उसे अभी तक जिंदा देखकर तो सभी लोगों के होश उड़ गए। अब यहाँ पर यूनफान बता रहा था कि मैंने अपनी सर्वेंट की बॉडी में इस इंसेक्ट के अंडे जमा किए थे, ताकि मुश्किल वक्त में मैं उन इंसेक्ट का इस्तेमाल कर पाऊँ। और उतने में मास्टर लिन अपने मुंह से ढेर सारे पॉइजनस कीड़े बाहर निकालने लगा। यूनफान बता रहा था कि मेरे इन कीड़ों में इतना पॉइजन है कि ये पूरी की पूरी टियानियो सिटी का खात्मा कर दे। जिसके बाद उन हजारों लाखों कीड़ों ने किंग यान को चारों ओर से घेर लिया। इधर उन सारे कीड़ों को रिलीज करने के बाद मास्टर लिन का किस्सा भी वहीं पर खत्म हो गया। यूनफान ने इस बंदे का काफी अच्छे से इस्तेमाल किया था। साथ ही साथ वहाँ मौजूद सभी लोग यूनफान की ऐसी हरकतें देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो समझ गए थे कि यूनफान एक बहुत ही बेरहम कल्टीवेटर है। इधर वो मोटी औरत अपने पति से कहने लगी कि मुझे तो लगा था मैं तुम्हें खो दूंगी, मगर कोई बात नहीं, अब किंग यान बिल्कुल भी इस मुकाबले को जीत नहीं सकता। यहाँ पर यूनफान किंग यान से कह रहा था कि मैंने तो तुम्हें अच्छा खासा ऑफर दिया था, मेरे जूते चाटो और मेरे सर्वेंट बनो, लेकिन तुमने ही उसे मना किया और यही वजह है कि अब तुम मेरे कीड़ों का खाना बन गए। मेरे सभी इंसेक्ट तुम्हारी बॉडी के हर एक हिस्से में अपने पॉइजन को इंजेक्ट करेंगे, तुम्हारे खून का हर एक आखिरी कतरा भी निचोड़ा जाएगा। मगर उतने में वो सभी इंसेक्ट यूनफान की तरफ भागने लगे। वो कीड़े तो किंग यान के पास बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते थे और यही सब देखकर यूनफान काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। जिसके बाद वो देखता है कि किंग यान की स्पिरिचुअल बीस्ट ने उन सारे कीड़ों को निगल लिया। इनफैक्ट किलिन तो डकार देते हुए उसका शुक्रिया भी अदा कर रहा था। वो कहता है कि तुम्हारे कीड़े मुझे काफी ज्यादा डिलीशियस लगे, लेकिन अभी भी मेरी भूख बाकी है, अगर और थोड़े से कीड़े होंगे तो जल्दी से उन्हें पास कर दो। किंग यान बता रहा था कि ये है मेरा क्योस एंशिएंट बीस्ट
साइंटिस्ट किलिन, इसकी भूख कोई भी मिटा नहीं सकता। इसमें ऐसी ताकत है कि ये हर एक चीज को डिवावर कर ले। ये सब सुनकर तो यूनफान के तो मानो खून में ही आग लग गई। वो तुरंत ही अपने आखिरी इंसेक्ट को समन कर लेता है, लेकिन उतने में वो कीड़ा भी मारा गया क्योंकि रुआन ने उस पर अपनी तीर से वार किया था। रुआन उसे बताने लगी कि मुझे उन लोगों से नफरत है जो पॉइजन का यूज करते। और अब यहाँ पर किंगियान अपनी पावर्स को समन करते हुए कहने लगा कि तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ गलती से भी ये मत बोलना कि तुम यून फैमिली के मेंबर हो, इससे तो हमारी यून फैमिली की इज्जत का कचरा हो जाएगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, तुम तो कहीं जा ही नहीं सकते। मैं तुम्हें यून फैमिली को जलील करने का दूसरा मौका नहीं देने वाला। जो सुनते साथ ही यूनफान ने गुस्से में आकर अपनी एक और पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। वो किंगियान से कह रहा था कि ये मत समझो मैंने तुम्हारे सामने हार मान ली। मेरे इस मूव को सन रेल्म के नीचे वाला कोई भी बंदा झेल नहीं सकता। हम देख पाते कि पूरा आसमान रेड हो गया था, साथ ही साथ वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग इसेंस रिलीज होने लगा और अब उसी इसेंस से एक धर्मा फॉर्म अपीयर होने लगा। यूनफान कह रहा था कि चाहे आज मुझे अपनी वाइटल इसेंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय क्यों ना करना पड़ जाए, मैं तुझे खत्म कर दूंगा, तो भी सीधे मेरे साथ जहन्नुम जाएगा। वेल, यूनफान की इस टेक्निक को डीमन डिवावरिंग ब्लड फ्लेम कहा जाता था और अब उस धर्मा फॉर्म ने किंगियान पर बहुत ही जबरदस्त एनर्जी से अटैक करना शुरू कर दिया, जिससे तो पूरा इलाका शेक हो रहा था। साथ ही साथ वहाँ मौजूद हर एक बंदा डर के मारे ही पीछे हटने लगा और उतने में किंगियान ने बस उस एनर्जी पर एक हल्की सी फूंक मार दी। उसकी इतनी ही मूव काफी थी यूनफान के उस धर्मा फॉर्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए और अब वो बंदा घायल होकर नीचे की तरफ गिरने लगा, मगर उतने में ही किंगियान की सोर्ड शीथ ने आकर उस पर हमला कर दिया, जिसके चलते यूनफान जमीन पर लैंड होते ही डिस्ट्रॉय हो गया। यहाँ पर किंगियान देखता है कि उस बंदे की बॉडी और सोल दोनों भी वैनिश हो चुके, जिससे तो किंगियान थोड़ा सा नाराज हो गया। वो कह रहा था, अरे यार, मैं तो तुझे और भी ज्यादा तड़पाना चाहता था, लेकिन तू तो पहले ही निपट गया। वहीं पर जितने भी लोगों ने किंगियान के खिलाफ दाव लगाया था वो सब हार गए। इनफैक्ट उस औरत ने भी अपने शौहर को वहीं पर छोड़ दिया और तभी किलिन वहाँ आकर सबको बताने लगा कि सिर्फ मैंने ही मेरे मास्टर पर बेट लगाई थी, इसलिए तुम्हारा ये सारा ट्रेजर मुझे मिलेगा। यहाँ पर किलिन तो इतने सारे ट्रेजर को हासिल करके काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहता है कि ये सारा ट्रेजर मुझे पसंद आया, बस इस गंदे बदबूदार आदमी को छोड़कर, इसे तो मैं अपने साथ नहीं ले जाने वाला। इधर किंगियान उसे थम्स अप दिखा रहा था, जो देखकर किलिन भी काफी प्यारी स्माइल करने लगा। अब अगले सीन में हम देख पाते कि किंगियान रुआन के साथ एक माउंटेन पर बैठा हुआ था। रुआन उससे कहती कि तुम इतनी ज्यादा पावरफुल हो कि तुम्हें मेरे मदद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली थी, जिस पर किंगियान कह रहा था, मिस आपके साथ होने से मैं ये मुकाबले काफी आसानी के साथ जीत पाया। दरअसल मैंने वापिस आने के बाद कई सारे कीड़ों को उकसा दिया है, भले ही कुछ नमूने मेरे हाथों मारे गए, लेकिन असली मॉन्स्टर्स अभी भी बाकी हैं और उनसे निपटने के वक्त मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। जिस पर रुआन कह रही थी कि ये तो तुम्हारे फायदे की बात है, बताओ बदले में मुझे क्या मिलेगा। जिस पर किंगियान कहता है कि मैं जल्दी से अज़ुर फ्लेम कार्मिक फायर का असली फॉर्म ढूंढ निकालूंगा, उसी दिन मैं आपकी बॉडी में मौजूद कोल्ड पॉइजन को पूरी तरह से मिटा दूंगा। इतना ही नहीं, 3 महीनों तक मैं आपके पॉइजन को भी सप्रेस करूंगा, लेकिन बदले में मुझे आपके अल्केमी असेंशन टोकन की जरूरत पड़ेगी। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये टोकन बस कुछ ही दिनों के बाद आपको वापिस लौटा दूंगा। तो यहाँ पर रुआन ने अपनी स्पिरिचुअल बर्ड पर सवार होते हुए किंगियान की तरफ एक टोकन पास किया। वो कहने लगी कि इस पार्डन टोकन को अपनी फैमिली के मेन गेट पर लटका दो, तुम्हारी फैमिली पर 3 महीनों तक कोई अटैक नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। और इतना कहते साथ ही वो बंदी वहाँ से रवाना हो गई। किंगियान सोचता है कि इस बंदी ने मेरा इतना ज्यादा साथ दिया, लेकिन फिर भी अपना नाम नहीं बताया और अब वो वहाँ से जाने वाला था कि तभी रुआन का परिंदा दोबारा से वहाँ पर लैंड हो गया। वेल, यहाँ पर वो वापिस इसलिए आई थी ताकि किंगियान को अपना नाम बता सके। वो कह रही थी, किंगियान, मेरा नाम है लिन रुआन और तुम्हारे साथ अलायंस फॉर्म करके मुझे मजा आया। इतना कहते साथ ही वो बंदी वहाँ से रवाना हो गई। इधर किंगियान भी उसे गुड बाय बोल रहा था और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।